गंगा एक ऐसी नदी जो हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की साक्षी रही। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों को सींचती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाली यह पावन धारा सदियों से भारत की आत्मा बनी रही। वो नदी जिसके किनारों पर जीवन ने अंगड़ाई ली है, लेकिन स्वर्ग से उतरी यह नदी अब फिर से स्वर्ग लौट रही है और अगले कुछ सालों में यह धरती गंगा विहीन हो जाएगी। यानी इस धरती से गंगा का नामो निशान मिट जाएगा और यह देव नदी सिर्फ कहानियों का हिस्सा रह जाएगी। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई थी। स्वर्ग नदी का वेग संभालने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इस तरह गंगा धरती पर उतरी और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला। इस तरह गंगा बनी मोक्षदायिनी, यानी मोक्ष देने वाली नदी जिसका जल अमृत की तरह पवित्र है। या यूं कहें कि कभी था। वैदिक काल से लेकर आज तक सभ्यताएं इसी नदी के किनारे फली फूली। कृषि, व्यापार और संस्कृति सबका आधार बनी यह नदी। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन माना जाता है, भारतीय आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। लेकिन अब यह सब बहुत जल्द ही किस्से कहानियों का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि नई वैज्ञानिक खोजों ने सबको हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या कहती है रिसर्च? अर्थ फ्यूचर नाम के एक जर्नल में गंगा और सिंधु नदी को लेकर दो ऐसी रिसर्च प्रकाशित हुई हैं जिनसे वैज्ञानिकों की नींद उड़ गई है। यह रिसर्च इन दोनों नदियों के अस्तित्व को लेकर बड़ा सवाल करती है। अगर रिपोर्ट में लिखी बातें सच हो गई तो देव नदी गंगा हमारे अतीत का हिस्सा बन जाएगी, और वो भी कुछ ही सालों में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की इस रिपोर्ट ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। इस स्टडी में 1980 से लेकर 2021 तक के 4 दशकों के डाटा का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 40 सालों में सिंधु बेसिन के प्रवाह में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गंगा बेसिन में जल प्रवाह में 17% तक की भारी गिरावट आई है। यानी गंगा में पानी कम हुआ है और यह लगातार सूखता जा रहा है। वैज्ञानिक इसे पिछले 1300 वर्षों में सबसे तेज गिरावट मान रहे हैं। इस स्टडी में हाई रिजोल्यूशन भौतिक मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें बारिश का जल, ग्राउंड वाटर और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और सिंचाई के लिए की जाने वाली पंपिंग के बीच संबंधों को बारीकी से विश्लेषित किया गया, और जो नतीजे सामने आए वो बेहद डरावने वाले थे। पता चला कि गंगा में घटते पानी की वजह केवल वर्षा नहीं है। दरअसल गंगा बेसिन के कई हिस्सों में कुल नदी प्रवाह का 50 से 70% हिस्सा ग्राउंड वाटर से पूरा होता है। बात यह है कि जब बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए जमीन से पानी बाहर निकाला जाता है तो नदियों तक पहुंचने वाला पानी कम हो जाता है। यानी हम जमीन से नीचे जितना पानी निकालते जाते हैं उतना ही नदी का प्राकृतिक प्रवाह कमजोर होता जाता है। गंगा के साथ भी यही हो रहा है। सिंचाई के लिए गंगा के आसपास बड़ी बड़ी मशीनों से अंधाधुंध पानी निकाला जा रहा है। यह संकेत है कि भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। गंगा नदी के तट पर बसे लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है। यदि नदियों और भूजल यानी जमीन के नीचे के पानी को अलग अलग मानकर ऐसे ही काम चलता रहा तो संकट और गहराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि देव नदी को बचाने के लिए सिंचाई के तरीकों में सुधार, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा और भूजल सख्त नियम लाने की जरूरत है। अगर इस पर जल्द ही कोई नया कदम नहीं उठाया गया तो गंगा का वाटर लेवल ऐसे ही घटता जाएगा और देव नदी धीरे धीरे हमारे अतीत और इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। जैसे गोमुख विलुप्त हो गया, जैसे गंगा ग्लेशियर तेजी से कट रहा है, उसे देखते हुए वैज्ञानिकों की यह चेतावनी और डराती है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपनी गंगा को बचाने के लिए आगे आएं।